हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम है, उसमें ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये पॉइंट है एग्ज़ाम के एक दिन पहले कैसे पढ़ाई करें, किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या सामग्री लेकर जाना है एग्ज़ाम हॉल में, और पेपर कैसे सॉल्व करना है, और एग्ज़ाम की कॉपी में उत्तर कैसे लिखना है, और सप्लीमेंट्री कॉपी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पेन कौन सी यूज़ करनी है और किस तरह की पेन यूज़ करनी है, इन सभी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि एक दिन में तैयारी कैसे करें। एग्ज़ाम का जो एक दिन होता है एग्ज़ाम से पहले का, उस में किस तरह से तैयारी करें कि जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको सिलेबस में से उन पार्ट को सबसे पहले पढ़ना है जिसमें से बड़े बड़े सवाल आते हैं और ज़्यादा नंबर के सवाल आते हैं। उन चैप्टर को आपको पहले पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है और सवाल को अच्छे से याद करना है, ताकि उनमें से कोई भी सवाल आए तो आप अच्छे से कर सको। उसके बाद आपको बाकी चैप्टर को पढ़ना है और जितना हो सके उतना आपको पढ़ना है और रिवीजन जल्दी जल्दी रिवीजन करना है और प्रैक्टिकली सवाल कॉपी पे लिखकर याद करना है, ताकि आपको वहाँ लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम सवाल तो बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन वहाँ पर लिख नहीं पाते और सवाल छूट जाते हैं। तो हमें लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है और जिन सब्जेक्ट में फॉर्मूले वगैरह होते हैं उन फॉर्मूले को एक पेज पर लिख कर याद करना है और बार बार रिविज़न करना है और ज़्यादा लोड नहीं लेना है। लगभग एक दिन में ऊपर से पूरा सिलेबस कवर कर लेना है। और अब बात करते हैं किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो एक दिन पहले आपको जो भी पेन वगैरह और जो भी सामग्री लेकर जाना है वो आपको एक जगह तैयार करके रख लेनी है और याद से फिर एग्ज़ाम देने से पहले वो लेकर जाना है। और आपको देर रात तक पढ़ाई नहीं करनी है। जब तक आपको नींद नहीं आती वहाँ तक आप पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको नींद आए तो सो जाना है, क्योंकि उस समय आप पढ़ोगे तो आपको कुछ याद नहीं होगा और आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, सिर दर्द वगैरह कर सकता है। इसलिए आपको जब भी नींद आ जाए सो जाना है और आपको टाइम पर उठना है एग्ज़ाम टाइम में। आगे है क्या क्या सामग्री के बारे में मैंने बता दिया। पेपर कैसे सॉल्व करें। एग्ज़ाम हॉल में आपको 15 मिनट पहले बिठाया जाएगा और सभी दिशा निर्देश दिए जाएंगे और कॉपी में आपको रोल नंबर वगैरह भरने को कहा जाएगा, तो वो अच्छे से भरना है, उसमें बिल्कुल भी काट साट नहीं करनी है। और आपको रोल नंबर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में याद करके जाना है, नहीं तो प्रवेश पत्र के पीछे आपको लिख कर लेकर जाना है। फिर आपको पेपर दिया जाएगा तो आपको पेपर के ऊपर भी अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। फिर पेपर को ओपन करना है और दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको अपना पेपर सॉल्व करना है अच्छे से। पेपर खोलते ही आपको सबसे पहले उन सवाल को करना है जो आपको अच्छे से आते हैं, बाकी सवाल को आपको छोड़ देना है, वो बाद में करने हैं। वह कॉपी में उत्तर कैसे लिखें। तो कॉपी में जो सवाल आपको पहले आता है उसका आपको क्वेश्चन नंबर लगाना है और वो लाइन आपको छोड़ देनी है और उससे नीचे वाली लाइन पर उत्तर या आंसर नाम लिख के आपको उत्तर लिखना है। उत्तर लिखते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी उत्तर का जो इम्पोर्टेंट जो भी होता है वो सबसे पहले लिखना है, फालतू की बातें नहीं लिखनी है। और उत्तर भले छोटा हो लेकिन अच्छा होगा तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और उत्तर में काट साट नहीं करनी है और पूरा लिखने के बाद आपको 2-3 लाइन छोड़ के फिर दूसरा प्रश्न लिखना है। इस तरह से आपको करना है और फिर सभी सवाल हो जाने के बाद आपको लास्ट में समाप्त लिखना है और बाकी सभी पेजेस को तिरछी लाइन से काट देना है। और आप रफ कार्य पिछले वाले पेज पर कर सकते हैं और उसको भी याद से कट करना है। फिर सप्लीमेंट्री कॉपी मिलेगी या नहीं मिली। तो आपकी कॉपी पूरी भर जाती है तो एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखेगा, पूरी भरी हुई होगी तो आपको सप्लीमेंट्री कॉपी भी मिलेगी। और पेन कौन सी यूज़ करनी है। पेन आप ब्लू और ब्लैक दोनों पेन यूज़ कर सकते हैं। आप क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिख सकते हैं और आंसर जो है आप ब्लू पेन से लिख सकते हैं। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि शुरुआत में आप अच्छी हैंड राइटिंग के चक्कर में धीरे धीरे लिखते हैं, जिससे आपके कई सवाल छूटने की संभावना होती है। तो आपको हैंड राइटिंग अच्छी लिखनी है लेकिन जल्दी जल्दी लिखना है, ताकि आपको पूरा पेपर अच्छे से हो जाए। और पेन आपको हल्की यूज़ करनी है ताकि आपकी स्पीड भी अच्छी रहे।
तो ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके अलावा और कोई भी अगर आपको सवाल पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे और भी नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।